हाय लिब्रा, वेलकम टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। और शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। बट देन इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन 8448901791। व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। कार्ड्स फ्लिप करने जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं आपकी रीडिंग की। पहला जो कार्ड है वो है पैशन इग्नाइटेड। पैशन इग्नाइटेड का जो कार्ड होता है ये ना, इफ यू लुक एट इट, इट इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ द स्पिरिचुअल डेक। एंड पैशन इग्नाइटेड जो है वो आपके विद इन देर इज सम स्पिरिचुअल कनेक्शन यू आर फॉर्मिंग। देर इज समथिंग विच इज़ अ स्पिरिचुअल पावर यू आर गेनिंग दिस मंथ। और ये जो स्पिरिचुअल पावर है इसका पूरा इस्तेमाल करिए, क्योंकि सडनली आप ऐसा फील करेंगे कि आपकी एनर्जीज में, आपके वाइब में, आपके सोल में एक ब्राइटनेस महसूस करेंगे आप। और आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें एकदम दे आर फ्लोइंग ऑन देयर ओन। स्पिरिचुअली आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा इस मंथ में। तो आप जो करना चाहते हैं, आपका मन किसी चीज़ को करने के लिए कहता है, उसे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत हाईली डेवलप हो रहा है इस मंथ के अंदर। और आप काफ़ी ज़्यादा अपने गार्जियन एंजल्स के साथ इस मंथ के अंदर कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट मंथ है और नंबर भी फर्स्ट है और ये कार्ड भी फर्स्ट का है। तो मुझे लगता है कि किसी भी मंथ की या इस मंथ के किसी भी ऐसे डेट पे जिसका टोटल 1 आता है, उस डेट पे अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर करिएगा, उसे कर सकते हैं, बिकॉज दिस लुक्स लाइक योर लकी नंबर फॉर दिस मंथ। आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के अंदर। पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और दूसरा जो कार्ड है वो है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स का। यानी कि अर्थ और आपका जो इंटेलिजेंस साइन है वो दोनों साथ में आपको, एयर और अर्थ जो है वो साथ में आ रहे हैं। अब जब एयर और अर्थ साथ में आते हैं ना तो थोड़ा सा धमाल तो मचाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है ये कई बारी ऐसी चीज़ें बोलता है या इस तरह के एटीट्यूड की तरफ बताता है कि ऐसी सिचुएशन में इंसान होता है जहाँ पर डू और डाई का बात होती है कि किसी भी कीमत पर चाहे जो भी हो जाए मुझे जीतना है। अब उसके लिए चाहे जो भी हथकंडे आजमाने पड़े, जो भी करना पड़े, ये जो है आपके कार्ड्स के अंदर नजर आता है। अब इसको आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ एक बार कनेक्ट करते हैं। इस मंथ में आप इतना ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअली हाई पाएंगे, आपके इंट्यूशंस इतने हाई होंगे, और क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं इस मंथ में, आपके अंदर जीतने का जो जुनून होगा वो भी उतना ही हाई होगा। फाइनेंशियल सक्सेस इज समथिंग। अब ये सवाल भी आपके दिमाग में आया होगा कि मैं जीतना चाहता हूँ, बट जीतना क्या चाहता हूँ। तो इट इज़ अ फाइनेंशियल सक्सेस व्हाट यू रियली वांट। आप फाइनेंशियली सक्सीड होना चाहते हैं और यही आपका गोल है इन दिस मंथ। किसी तरह के फाइनेंशियल गेन्स को आप टारगेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप ये गेन्स अपने लिए नहीं किसी और के लिए करना चाहते हैं, तो आप गेन करके उसको किसी और को देना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज कार्ड्स में है। देखिए, जेनरॉसिटी एंड देन जीतने का जज्बा, वो दोनों चीज़ें अगर साथ में कार्ड में आ रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही कमाल की बात है कि जीत रहे हैं लेकिन जीत किसी और के लिए रहे हैं। ओके, दिस इज ब्यूटीफुल लिब्रा। आगे बढ़ रहे हैं आपके कार्ड्स के साथ। ओके, अगला जो कार्ड है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और उसके साथ जो अगला कार्ड है वो है आपका कॉम्बिनेशन कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का। आपके कार्ड्स के अंदर पैशन और आपके कार्ड के अंदर मनी अगेन फैक्टर जो है, अर्थ जो है वो दोबारा से साइन आ रहा है। अर्थ जो एलिमेंट है वो आपके कार्ड्स को इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। अब जब अर्थ साइन जो होता है ना, अर्थ इज अ कैप्रिकॉर्न साइन इज वेल, इसको उससे रिलेट करते हैं। और उसके अलावा ये किस चीज़ को डोमिनेट करता है आपके लाइफ में? आपके रेपुटेशन को, पब्लिक इमेज को, प्रोफेशनल टाइटल्स को, करियर एक्सपोजर, विजिबिलिटी, और स्पेशली ये जो एरिया ये आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप्स को भी डोमिनेट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे अपने रिलेशनशिप, स्पेसिफिकली अपने मदर, जिस इंसान के साथ आप मदरली रिलेशनशिप शेयर करते हैं उनके साथ। और उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे इस मंथ में अपनी पब्लिक इमेज बनाने के लिए, यानी कि सोशल मीडिया पर आप कैसे दिखते हैं, आप ओवरऑल कैसे दिखाई देते हैं लोगों की नज़रों में, और लोग आपको किस तरीके से आपको वैल्यू करते हैं, आपकी किन चीज़ों को वो एडमायर करते हैं। ये आपका फोकस रह सकता है इस मंथ के अंदर। दूसरी तरह से इस कार्ड को समझते हैं, जो और मैसेजेस कार्ड्स के अंदर आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि अब आपको, आपके दिमाग में ना एक चीज़ ये आ गई है कि अपनी तरफ से मैं जितनी मेहनत कर सकता था या कर सकती थी, जितना मैं एफर्ट्स डाल सकता था, जितने ज़्यादा मैं फोकस कर से काम को कर सकता था या नॉलेज गेन कर सकता था, वो मैं कर चुका हूँ। अब जब मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, मतलब इसका आउटकम क्या है? तो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, एग्जीक्यूशन हो चुका है, अब उसके रिजल्ट्स का जो है आप इंतजार कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है, दिस कार्ड इज
अबाउट प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड जेनरॉसिटी एज वेल। जेनरॉसिटी आपके कार्ड्स के अंदर है, आपके नेचर में आप जेनरस हो सकते हैं नेचर में, ये आपके कार्ड्स में नजर आता है। और फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो भी कार्ड्स के अंदर नजर आती है। मैं इसे दोबारा से यहाँ से कनेक्ट करूंगी। आपकी इंट्यूशन आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए अगर बोलती है या करने के लिए कहती है, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए और उसे करना चाहिए लिब्रा। थर्ड जो सेट ऑफ कार्ड्स, अभी तक की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, आई मस्ट से दैट। 5 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स जहाँ लोगों के लिए बिट्रेयल लेकर आता है, आपके लिए वो जीतने का जज्बा लेकर आया है। तो दिस इज ब्यूटीफुल। अगेन यू हैव एन अर्थ साइन हियर, और उसके साथ कंबाइन कौन कर रहा है? ओह ओके, यू हैव कप, यू हैव अर्थ। आपने सभी एलिमेंट्स को अपने कब्जे में, अपने काबू में, अपने कंट्रोल में करने का सोच लिया है, मुझे लगता है लिब्रा। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और 9 ऑफ जो पेंटिकल्स होते हैं उनकी वो अगेन बात करते हैं रिवॉर्ड्स की, फ्रूट ऑफ लेबर की, रेकलेस स्पेंडिंग्स की भी बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो आपने मेहनत की है ना लिब्रा अभी तक, उसके फल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब आपको उसके फल दिखना इस साल स्टार्ट हो जाएंगे, जितनी मेहनत की है। देखिए सैटर्न ने पिछले साल आपसे बहुत मेहनत करवाई होगी और बहुत ज़्यादा आपको फोकस रखा होगा चीज़ों पे। आपको रिजल्ट्स थोड़े स्लो मिल रहे होंगे क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कहते हैं। सैटर्न आपके पेशेंस को भी टेस्ट करता है कि आप किस तरह से करते हैं किसी काम को, और कितनी आप में हिम्मत है, कितना लंबा आप अपने आप को खींच सकते हैं विदाउट एनी रिजल्ट्स। आउटकम नहीं मिले फिर भी आप कितना अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, ऑनेस्ट बने रहते हैं। और वो साइकिल ओवर हो गई है, अब मार्स का साइकिल आ गया है। तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत फास्ट मूव करेंगी आपके लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी पुराने कनेक्शन के साथ आपकी किसी पुराने दोस्त से मिलना हो सकता है, किसी पुराने पार्टनर से दोबारा पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है, किसी पुराने कनेक्शन के यहाँ पर रीजनरेट होने के, दोबारा डेवलप होने के यहाँ पे चांसेस जो है कार्ड्स में नजर आते हैं। लग्जरी एंड अबंडेंस इज देयर इन द कार्ड्स फॉर यू लिब्रा, सो यू शुड एंजॉय दिस मंथ टू द फुलेस्ट, एट द फुलेस्ट, एंड जो आपका मन करे वो करिए, पर हाँ ओवर स्पेंडिंग से बचिएगा। फिजूल खर्ची नहीं करनी है आपको, जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्चा करिए। वो करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ट्रांजिशन का पीरियड है आपके लिए, मूव ऑन करने का पीरियड है, चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के भी यहाँ पे चांसेस नजर आते हैं। इस कार्ड को दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहली चीज तो इसको इस तरह समझना होगा कि आपके दिमाग में जो क्लैरिटी की आपको ज़रूरत थी, या आपको लगता था कि कोई चीज़ें किसी सब्जेक्ट पे ऐसे पे जिस पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, फाइनली आपको उस चीज़ पे, उस सब्जेक्ट पे क्लैरिटी मिल रही है। इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं 2 डिफरेंट फील्ड्स में अपना हुनर आजमा रही हूँ और चाहती हूँ कि मैं दोनों जगह पर ट्राई करूँ, मैं दोनों में इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ, एफर्ट्स कर रही हूँ। लेकिन अगर ये कार्ड अगर मेरे लिए रीड किया जा रहा है, तो मुझे ये लगेगा कि जो दो रास्ते मैंने पकड़े थे उसमें से ये वाला ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, तो अब मैं अपने एफर्ट्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगी या लगाऊंगा। ठीक है, तो इसका जो मतलब है वो यही है कि आपको फाइनल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। उसके अलावा कुछ लिब्रा के लिए यहाँ पे वेकेशन भी हो सकता है, एक शॉर्ट ट्रिप भी हो सकती है, और उसके अलावा तीसरा मैसेज ये है कि अगर आप बहुत टाइम से एक सिचुएशन में स्टक हैं, आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, सिनारियो एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये साल आपके लिए बदलाव लेकर आएगा लिब्रा, और इसकी शुरुआत जनवरी से हो रही है। ओवरऑल अगर कार्ड्स की एनर्जी को देखा जाए, पूरी एनर्जीज में कहीं पर भी मुझे कोई नेगेटिव साइन आपके लिए नजर नहीं आ रहा है जिसे मैं आपको वार्निंग साइन बोलूं, आपको बोलूं कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए या ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। एक चीज़ जो मैंने आपको बोली ऑलरेडी वो था ओवर स्पेंडिंग, रेकलेस स्पेंडिंग से आपको थोड़ा अपने आप को दूर रखना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं करना है। कई बार होता है हम कुछ चीज़ें खरीद कर ले आते हैं लेकिन उनके कभी इस्तेमाल नहीं करते, बस आपको उस चीज़ से बचना है। लिब्रा के लिए हम लोग कुछ एक कार्ड्स और पुल करना, इनफैक्ट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके लिए शफल कर लेना चाहिए एक बार और, तो अगर शफल कर लेना चाहिए तो कर ही लेना चाहिए। ओके, सो शफल कर रहे हैं हम लिब्रा के लिए, और कुछ की मैसेजेस हम लिब्रा से लेना चाहते हैं, लिब्रा के लिए लेना चाहते हैं कार्ड से। एक मैसेज आपके लिए ऑलरेडी आ गया लिब्रा, आई पुट इट हियर। देखते हैं कितने मैसेजेस हमें खुद देना चाहते हैं एंजल। मुझे लगता है हमें इस मैसेज को लेना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। 2 मैसेजेस आर इनफ फॉर दिस रीडिंग। ओके, सो दिस इज समथिंग विच आई कुड ऑल्सो सी। मुझे लगता था कि ये आपके स्पिरिचुअल कार्ड पे मुझे मैसेज ऑलरेडी मिला था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। एंड देन यू हैव
बीवेयर ऑफ ग्रीड, दोनों ही मैसेज दोबारा आपके पास आए। देखिए ये की मैसेज है, बीवेयर ऑफ ग्रीड, न लालच नहीं करना है। डिजायर्स की वजह से कई बार हम लोग लालच में पड़ जाते हैं कि ये ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आई बी रियली लाइक इट। एक ग्रीड होती है दिल के अंदर ना कि मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है ये चीज़ ना, तो आपको उससे बचना है इस मंथ में। पिक का कार्ड है एंड इट इज टेलिंग यू अगेन ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है लिब्रा। लेग का कार्ड है, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, कुछ नया आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो आपके इस कार्ड में 6 ऑफ सोर्ड्स में भी मैंने आपको बताया था कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरे ऑप्शन को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करना चाहेंगे, क्योंकि जब 2 चीज़ों में बराबर आप एफर्ट्स कर रहे होते हैं तो कोई एक चीज़ होती है जिसमें और ज़्यादा करने का स्कोप होता है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी एनर्जी 2 जगह पर डिवाइड करनी है। यहाँ पर लिब्रा आपके पास अपॉर्चुनिटी है किसी एक चीज़ पर अपने आप को फोकस करके आगे बढ़ने की। रीडिंग बहुत खूबसूरत है आपके लिए, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा चैनल को। और उसके साथ हम फिर से मिलेंगे फेब 2025 में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।